तो नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 7 दिसंबर 2022। और दोस्तों अभी टाइम हो चुका है आपका 6:43 हो गए हैं शाम के। मतलब 6:45 बज चुके हैं और अभी मैं आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 9। अभी जस्ट सिंगलास रेस्टोरेंट है सीएनजी बम के पास में सेक्टर 9 में, तो वहीं पे मैंने ड्रॉप किया था राइडर को। और ये लास्ट ड्रॉप मैं लेकर आया था सोना रोड से आपका गुड़गांव से। और गुड़गांव में मतलब ऊबर में मैंने लोकेशन लगाई थी, तो लोकेशन डालती पहले ट्रिप गुड़गांव की लोकल ही दिखा रहा था, तो वो उससे मैंने स्किप करा। तो मैंने कहा यार जब जाना दिल्ली की साइड है तो दिल्ली की ही राइड पकड़ो, चाहे जनकपुरी की हो या उसके आसपास एरिया की हो द्वारका की। तो मेरे पास दूसरी ट्रिप डायरेक्टली मतलब ये द्वारका सेक्टर 9 की आ गई। तो मैंने कहा चलो ये बढ़िया है कि मतलब सीधा डायरेक्ट आज द्वारका की मिल गई। तो इससे क्या होता है कि घर जल्दी पहुंच जाते हैं और अपने टाइम से 1 घंटे की ट्रिप मतलब 1 घंटा 10 मिनट के वो टाइमिंग बता रहा था। तो मैं अंदर वाले रास्ते से लेकर आ गया आपका उद्योग विहार के अंदर से जो रास्ता बिजवासन से होता हुआ जाता है, तो वहाँ से मैं सीधा अंदर से आ गया। 1 घंटे में मतलब 50 मिनट के अंदर मैंने ड्रॉप कर दिया राइडर को। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 9 बजे और अब मतलब मेरा शेड्यूल थोड़ा सा ठीक हो गया है। अब मैं सुबह से निकलना स्टार्ट कर दिया है और भी कोशिश करूंगा जल्दी निकलने की, क्योंकि जितना जल्दी आप निकलोगे मॉर्निंग का जो पीक टाइम होता है, मैन अर्निंग करने का टाइमिंग यही होता है दोस्तों। अगर आप मतलब ये टाइमिंग में अगर आपने अपनी वो पकड़ ली अर्निंग की तो स्पीड, तो वो 12 बजे तक आराम से 1000 रुपये तक में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप 7 बजे निकलते हैं तो भी आपके 1000-1200 रुपये तक की राइड मिल जाती है। डिपेंड करता है राइड के ऊपर, सर्च के ऊपर। जैसा कि मेरे को आज मिली, मुझे एक ही राइड में पहले सुबह की राइड में ही 600 रुपये ऊबर की तरफ से मिल गए थे। तो पहली राइड मेरे को 1.4 के सर्च में मिली और ये आपका सेक्टर 95 गुरुग्राम आपका पटौदी रोड पे है। तो वो मैं समझ गया था ये पटौदी रोड पे है, मानेसर वाली साइड पे बैक साइड से जाना था। और अब काफी मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे के रास्ते दोस्तों पहले जैसे नहीं रहे। अगर कोई भाई नहीं गया है या जो भाई जा रहे हैं उनको पता होगा कि किस हिसाब से रास्ते बन चुके हैं। तो अब द्वारका एक्सप्रेसवे मतलब 1 साल के अंदर रेडी होने वाला है। तो यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है मानेसर जाने का, बहुत ही आराम से मानेसर आप जा सकते हो, हीरो होंडा चौक जा सकते हो। तो गुड़गांव में किसी भी वहाँ निकलना हो आपको तो मतलब वहाँ से आने के लिए भी इजी हो गया है और जाने के लिए भी। तो अब धीरे धीरे मतलब पूरा इम्प्रूव हो गया है। तो सुबह में गया मतलब मैंने ये लगा लो कि 26-27 किलोमीटर की 28 किलोमीटर की ट्रिप थी। तो मैंने 45 मिनट में ड्रॉप कर दिया था पीछे द्वारका एक्सप्रेसवे वाली साइड से। तो उस ट्रिप में मैंने मुझे जो फेयर बना था राइडर का वो 638 रुपये बने थे और मुझे 505 रुपये मिल चुके थे उस राइड में सर्च लगा के। और 100 रुपये मेरे को हरियाणा एंट्रेंस का स्टेट टैक्स देता है, तो उसे लगा के 606 रुपये पहली ट्रिप में मेरे को मिल गए थे। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक्चुअली क्या था, माइनस में अकाउंट था, 200-300 रुपये पहले गए, सॉरी 200-300 क्या 400 रुपये समथिंग थे माइनस में। तो इस राइड को मैंने जब देखा तो ऑलरेडी 635 मतलब माइनस शो कर रहा था। अब कितने थे कल के मेरे को पता नहीं, कल एक्चुअली ज़्यादातर ट्रिपें सारी कैश में आ जाती है, तो जिसकी वजह से माइनस में अकाउंट हो जाता है। तो इस ट्रिप को मैंने जब ड्रॉप किया उसके बाद 635 रुपये माइनस में दिखाया। 10 मिनट के अंदर इसने कैश ट्रिप डिसेबल कर दी, क्योंकि आपको पता है 600 रुपये से जैसे ही ऊपर बैलेंस जाता है तो ये कैश ट्रिप बंद कर देता है और आपकी ऑनलाइन पेमेंट की ट्रिप चालू रखता है। जिससे क्या होता है, नुकसान हमारा होता है। ऑनलाइन पेमेंट वाली ट्रिप कोई बनेगी तब जाके हमारे पास आएगी। अब उस एरिया में और भी गाड़ियां खड़ी रहती है तो उनके पास वो ट्रिप चलेगी तो चली जाती है मतलब कैश की। तो अब मैंने फिर देखा कि इसने मतलब ट्रिप बंद कर दिए कैश। और फिर वहाँ पटौदी रोड पे बुकिंग्स आती है कम। ओला में भी ट्राई किया, ओला में नहीं आई। फिर मैंने फटाफट पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट करी 635 रुपये की। 10-15 मिनट अपडेट होने में लगे, फिर मेरे पास सीधा सेक्टर 29 की आई कैश में ऊबर में। फिर ऊबर ने अपडेट कर दिया था, 0 कर दिया था वॉलेट का पैसा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पेटीएम से पे कर चुका था। तो ओला में मतलब ऊबर में फिर मेरे पास आई सीधा सेक्टर 29। सेक्टर 29 ड्रॉप किया मैंने और मतलब टोल के पास से नहीं लेकर गया, वो अंदर से सीधा निकाल दिया उसने। तो वहाँ से फिर सेक्टर 29 मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप करते ही फिर मैंने लगा दी थी लोकेशन मैंने, क्योंकि अब 12 बजे 12:30 का टाइम हो रहा था। मैंने कहा यहाँ अगर रुक गया तो फिर रुक ही जाऊँगा, काम पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर आगे की अर्निंग नहीं हो पाएगी। तो
मतलब मैंने फिर वहाँ से आपकी लोकेशन लगाई और मेरे पास सीधा बुकिंग आई आपका सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास में जो आपका ब्रिस्टल होटल है उसके जस्ट अपोजिट साइड में नेक्सा का शोरूम है। वहाँ से बुकिंग आई सीधा छतरपुर गुरुजी आश्रम के पास। मतलब गुरुजी आश्रम जो बड़े मंदिर है वहीं पर जस्ट उसके आसपास में 200 मीटर पे राइडर का घर था, तो मुझे लगा शायद मंदिर जा रहे होंगे, तो इसी बहाने मतलब गुरुजी आश्रम मंदिर के भी दर्शन हो गए, बड़े मंदिर के। और काफ़ी दिन से सोच भी रहा था बट मंदिर बंद था, जिसकी वजह से मतलब मैं सोच भी रहा था दर्शन करूँ पर नहीं हो पाए, तो बाहर से ही दर्शन कर लिए गुरुजी के। तो मतलब वहाँ से मैं फिर दोस्तों आज क्या है कि एमसीडी का भी इलेक्शन था, आपको जैसे कि जानते हो एमसीडी के रिजल्ट आ रहे थे, तो मेरे पास बुकिंग तो आ गई थी छतरपुर से। सफदरजंग एनक्लेव की टाइमिंग मेरे को शो कर रहा था, कम से कम ये लगा लो 54 मिनट शो कर रहे थे। तो मैंने कहा यार इतना टाइम कैसे शो कर सकता है, तो मैंने वहाँ से फिर उसको मैंने चेक किया, मैंने कहा हो सकता है एडिटिंग कर रखी हो, बंदे ने ऐड कर रखी हो लोकेशन देखी तो लोकेशन भी ऐड नहीं है। तो आज वैसे ही इलेक्शन का टाइम था, तो वहाँ से छतरपुर साइड में क्या है कि पूरा जो आम आदमी पार्टी से जो कैंडिडेट जीता होगा तो वो अपना जश्न मनाते हुए चल रहे थे। तो आपको पता है आजकल ट्रेंड हो गया, डीजे तो हर उसमें चलता रहता है, तो इतने भयानक डीजे, मतलब पूरी गाड़ी हिल जाती है उससे बेस से। तो जाम इतना गंदा था, 15-20 मिनट तो पिकअप लेने में ही लगे। तो वहाँ से मैं निकल के आया, एम्स का वो था सफदरजंग ट्रामा सेंटर का, वहाँ ड्रॉप करके फिर मैंने डिवाइस बंद किया, फिर लंच वंच किया। फिर उसके बाद दोस्तों मेरे पास बुकिंग आई सीधा टर्मिनल 2 एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट मैंने ड्रॉप किया, एयरपोर्ट से फिर वापस एयरपोर्ट पे तो आपको पता है बुकिंग्स आती नहीं है, तो महिपालपुर वापस आया, महिपालपुर से फिर सीधा गुड़गांव वापस पहुँच गया। तो गुड़गांव से फिर डायरेक्ट इधर आ गया दोस्तों। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे मेरे 1-2 भाइयों के कमेंट्स आ रखे हैं, तो जिसमें एक भाई का कमेंट्स था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कादर अली नाम का भाई है ये। इसने मुझे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले तो इसका कमेंट्स इसने बोला था कि भैया इसके ऊपर वीडियो बनाना, कि इन ड्राइव ऐप में काफ़ी मतलब कम रेट पे गाड़ियाँ चल रही है, 350 से 450 रुपये नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा, ऐसे रेटों पे मतलब राइडर अब बुक करने लगे हैं। तो देखो दोस्तों, आप जो चीज़ हो चुकी है उसको हम किसी के ऊपर मतलब हम रोक तो नहीं सकते, बट मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा दोस्तों को। दोस्तों मैं भी कभी कभी चलाता हूँ इन ड्राइवर ऐप, मैंने भी मतलब इन ड्राइव चलाई है, और मैंने जितनी भी 1-2 राइड ली है तो उनको मैंने अपना पर्सनल कस्टमर बनाया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले मैंने गुड़गांव से उत्तम नगर छोड़ा था, तो एक मैडम का आ गया था, तो 2-3 मैंने ऐसे राइडर पकड़ रखे हैं अपने। तो ट्रिप ऐसी लो जिसमें आपको फायदा हो, आपको लगे कि हाँ आपका मतलब आप ओला उबर में 30% 35% कमीशन जाती है, तो आप उस हिसाब से देख लो कि आपकी कमीशन कटने के बाद आपको वो रेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हो। और अगर आप इन ड्राइव चला रहे हो तो उसमें तो 50-60 रुपये और एक्स्ट्रा मिलने चाहिए आपको, तो आप कम रेट पे ना चलाओ दोस्तों। कम रेट पे चलाओगे आने वाले टाइम और भाइयों के लिए ख़राब हो जाता है, जिससे क्या है कि और भाइयों को परेशानी हो जाती है। अब किसी भाई की ओला में आईडी बंद है, उबर में बंद है, वो सिर्फ इन ड्राइवर के ऊपर डिपेंड है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। अब हम लोग हैं, मेरे पास ओला भी है, उबर भी है, इन ड्राइव में मजबूरी में कभी जब नहीं आती बुकिंग तब लेता हूँ, और ऐसी बुकिंग लेता हूँ जिसमें मुझे फ़ायदा होता है। ठीक है ना, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मैंने गुड़गांव से राजीव चौक से ली थी नजफगढ़ की, 700 रुपये में बुकिंग्स ली थी। अब आप सोचिए 700 रुपये मैंने सिर्फ ये लगा लीजिए आपका 24 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, 24 किलोमीटर में टोल लगा के 700 रुपये मैंने राइडर से ले लिए थे। तो ऐसी ट्रिपें करो जिसमें आपको बेनिफिट हो, आप कम ट्रिप्स कर रहे हो और उसमें फिर नुकसान आप ही का हो रहा है दोस्तों, और भाइयों का भी होगा जो इन ड्राइवर चला रहे हैं उनका। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उन भाइयों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों रेट मत खराब करो, रेट सही रखो, और रेट खराब करोगे तो आप ही के लिए आने वाले टाइम में दिक्कत होगी। तो दोस्तों और भी 1-2 भाइयों के कमेंट्स हैं मेरे पास, और वो मतलब काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं, जिसका मैं 1-2 का रिप्लाई कर देता हूँ। 1-2 भाइयों ने मतलब ये पूछा है कि भैया गाड़ी कौन सी ले, गुड़गांव में चलानी है, और गुड़गांव के लिए कौन सी बेस्ट गाड़ी है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप दिल्ली लोकल चलाना चाह रहे हो तो लोकल में आप वैगनर भी ले सकते हो, डिज़ायर भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। जितना आप इसमें वो कहते हैं ना चीनी डालोगे उतना गुड़ मीठा होगा, तो उस हिसाब से आपके ऊपर है, आपका बजट जिस हिसाब से बन रहा है आप उस हिसाब से मतलब गाड़ी ले सकते हो। तो काम सभी में है, वैगनर में भी काम है, डिज़ायर में भी काम है,
और ऑप्शन मैंने कल की वीडियो में आपको बताया ही था कि ऑप्शन जितनी बड़ी गाड़ी लोगे उतनी ज़्यादा आपको ओला उबर की कैटेगरी वाइज ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, टोटल काम मेरा आज का उबर में कितना हुआ है कितना नहीं हुआ। तो जितना भी काम होता है, और सुबह मैं 9 बजे निकला था और अभी 6:45 बज रहे हैं, तो आप ये लगा लीजिए 10 घंटे का काम है। 10 घंटे में 1 घंटा लंच होता है, 9 घंटे काम होता है, तो 9 घंटे का। तो आज का काम जितना भी है टोटल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1742 रुपये का आज का काम है उबर का, और इसमें मेरा 100 रुपये का मतलब 100 रुपये नहीं 200 रुपये का एमसीडी टोल है और एक हरियाणा टैक्स है। तो आपके 300 रुपये हो गए, तो 2042 रुपये का काम है, जिसमें से जो मैंने सीएनजी मैंने डलवाई थी दोस्तों, आज मॉर्निंग में मैंने डलवाई थी करीब 550 रुपये की सीएनजी, और 100 रुपये की मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी। तो जिसमें से मैंने अभी 100 रुपये की सीएनजी मेरे पास मतलब बची हुई थी, और 550 समथिंग की मेरे पास खर्च होगी। तो टोटल काम मेरा 2042 रुपये का है, जिसमें से आप 300 रुपये जो टोल है उसको हटा लो। 300 रुपये का टोल को हम हटाते तो 1742 है, 1750 में 550 रुपये आप माइनस करो। आज का काम जो निकल के आ रहा है दोस्तों वो आपका 1250 रुपये का है। 1300 मान लो, राउंड फिगर में 1300 काम है। या आप टोल को अपनी अर्निंग में काउंट करो या नहीं करो, वो ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो मैं अपनी अर्निंग में टोल को हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एमसीडी पास जरूर है, पर वो निकल जाता है। मतलब कभी कभी 3000 पे 3000 से जितने 3000 का पास होता है उससे ऊपर ही अमाउंट निकालता हूँ। 4.5 भी निकल जाता है, 5 भी निकल जाता है, अपने ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो दोस्तों। और कुछ भी आपको पूछना है मतलब कुछ भी आपके सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मैंने कांटेक्ट नंबर भी अपना शेयर किया हुआ है, जैसे मर्जी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। और आपको कुछ भी वीडियो देखनी है ओला उबर से रिगार्डिंग, ओला उबर में कितना काम हो रहा है, अर्टिगा में कितना काम है, लोकल कितना काम हो रहा है, नाइट में कितना काम हो जाता है, तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने बना रखी है दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वाइज वीडियो लगी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।